औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे लीवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दो कंसेप्ट मैं पहले मेरा बेटा पढ़ा चुका हूँ, लोरी एंड ब्रोस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट और आर्हीनियस कंसेप्ट। इन दोनों का लिंक जो है वो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मेरा बेटा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि जो है वो आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो साथ साथ मिलती रहे। ये तीन कंसेप्ट है मेरा बेटा एसिड के बारे में, तीनों में से एक लाजमी तौर पे जो है वो सालाना पेपर में आता है, इसलिए आपने इसको एक एक लफ्ज़ अच्छी तरह याद करना है। आर्हीनियस कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसने कहा था कि एसिड ऐसी शय है जो प्रोटॉन दे और बेस ऐसी शय है जो हाइड्रोक्साइड आयन दे। जो एच दे वो एसिड और जो OH नेगेटिव आयन क्रिएट करे वो बेस। ब्रोस्टेड एंड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट जो है इसमें हमने बात की थी कि एसिड ऐसी शय है जो प्रोटॉन दे और बेस एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन ले। आज हम बात करेंगे इससे आगे लीवर्स कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस कौन सी चीज़ है। G.N. लिवर्स ने 1923 में ये कंसेप्ट दिया था। इसके मुताबिक एसिड मेरा बेटा एक ऐसी शय है जो क्या करे, एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, चाहे वो मालिक्यूल की शक्ल में है चाहे आयन की शक्ल में है, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो क्या है, वो बेस है। इस कंसेप्ट के मुताबिक मेरा बेटा लिवर्स कंसेप्ट के मुताबिक बेस इज अ सब्सटेंस, चाहे वो मालिक्यूल की शक्ल में हो चाहे आयन की शक्ल में हो, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस है और जो ले वो एसिड है। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं मेरा बेटा एक एग्जांपल से। आपने पूरी तवज्जो से मेरा बेटा देखना है। यहाँ पे देखिए अमोनिया है NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बॉन्ड बनाने के बावजूद भी मौजूद हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी भी एटम के पास हो, सेंट्रल मेटल एटम के पास हो, जो बॉन्ड में हिस्सा ना लिया हो जिन 2 इलेक्ट्रॉनों ने, उनको कहते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है अमोनिया में। अब बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की तरफ देखें मेरा बेटा। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन इसने 3 फ्लोरीन एटम के साथ शेयर कर लिए हैं। अब फ्लोरीन इसके भी देखें 8 पूरे हैं, इस फ्लोरीन के भी 8 पूरे हैं, इस फ्लोरीन के भी 8 पूरे हैं, लेकिन बोरॉन ने बॉन्ड बनाने के बाद भी 8 पूरे नहीं हासिल किए। इसके पास 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं बस। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। अमोनिया अपना लोन पेयर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन को ट्रांसफ़र करता है और इसके साथ बना लेता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इधर देखिए अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और बोरॉन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया और बोरॉन ने लोन पेयर लिया। अब ये जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो डोनर और जो लेता है वो एक्सेप्टर, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए मेरा बेटा अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को दिया। अब आ जाए शुरू में, जिस मालिक्यूल ने या आयन ने या फिर एटम ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है उसको हम कहेंगे बेस। अमोनिया यहाँ पे क्या है, बेस। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, इसको हम कहेंगे एसिड। इधर आ जाए देख लें गौर से। अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन पेयर देती है, इसको बेस कहेंगे, और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर ले रही है, इसको एसिड कहेंगे। ये बेहतरीन एग्जाम्पल होगी। आगे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और बात करते हैं। बेटा देखिए अमोनिया, वही जो ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। जब ये H पॉजिटिव यानी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो H पॉजिटिव को ये अपना लोन पेयर जो है डोनेट करता है। अब ये देख लें, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है उसकी तरफ टेल और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है उसकी तरफ हेड इस एरो की। और अगले साइड पे देखें मेरा बेटा अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। अब यहाँ पे अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, ये मेरा बेटा जो है वो बेस है, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, ये एसिड है। अमोनिया यहाँ पे एज आ बेस और हाइड्रोजन एज आ एसिड। आगे बात करते हैं मेरा बेटा लिवर्स एसिड्स। कौन कौन सी चीज़ जो है लिवर्स एसिड के तौर पे रिएक्ट कर सकती है। अकॉर्डिंग टू लिवर्स कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लिवर्स एसिड। मेरा बेटा ऐसे मालिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे मालिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उनको हम जो है वो लिवर्स एसिड्स कह सकते हैं। ऐसे मालिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वो लिवर्स एसिड के तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, अलुमिनियम क्लोराइड,
फेरिक क्लोराइड, ये मेरा बेटा एज अ लिवस एसिड रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इनमें सब के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के पास भी 6 और आयरन के पास भी 6। इन तीनों मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, लिहाजा इनके 8 कंप्लीट नहीं है, ये लिवस एसिड के तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं, ये लिवस एसिड है। नंबर 2 पे मेरा बेटा आ जाएगा सिंपल कैटायन। ऐसे आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, वो भी लिवस एसिड के तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव है, ये सारे मेरा बेटा लिवस एसिड के तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। Simple cations can act as Lewis acid. All cation act as Lewis acid since they are deficient in electron. However, cations such as sodium, potassium, calcium ions have a little tendency to accept electrons, while the cations like hydrogen and silver ions have a greater electron accepting tendency, therefore act as Lewis acid. तो मेरा बेटा दो तरह की अशिया जो है लिवस एसिड के तौर पे रिएक्ट कर सकती है। ऐसी अशिया जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो और ऐसे आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। अब हम बात करेंगे लिवस बेस के तौर पे कौन कौन सी चीज़ रिएक्ट कर सकती है। पहली बात मेरा बेटा कि लिवस बेस ऐसी सबस्टांस जो है लिवस बेस के तौर पे रिएक्ट कर सकती है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल, इन सब के पास लोन पेयर मौजूद होता है। जैसे अमोनिया NH3, इसके पास 2 डॉट ऊपर नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये अमाइंस हैं NH2, इसके ऊपर भी अमोनिया के पास लोन पेयर मौजूद है। आगे अल्कोहल है मेरा बेटा, इसमें भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद है। ये न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर हो वो लिवस बेस के तौर पे रिएक्ट कर सकती है। नंबर 2 पे मेरा बेटा आ जाएगा, वहाँ पे कैटायन था, यहाँ पे एनायन। ऐसी स्पीशीज जिसमें नेगेटिव चार्ज हो जैसे कि क्लोराइड है, सायानाइड है, हाइड्रोक्साइड आयन है, सायानाइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन, ये लिवस बेस के तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ी आसानी के साथ लोन पेयर जो है वो दे सकते हैं। जो जिस चीज़ के पास इलेक्ट्रॉन की वाफर मकदार होगी वही लिवस बेस के तौर पे रिएक्ट करेगी, चाहे उसके पास नेगेटिव आयन की शक्ल में इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो लोन पेयर की शक्ल में उसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो लिहाजा ये मेरा बेटा हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया लिवस का कंसेप्ट। इसमें मेरा बेटा मैंने आपको बताया कि लिवस के मुताबिक एसिड और बेस जो है वो सबस्टांसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देती या लेती हैं। वो सबस्टांसेस जो मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर देती हैं वो बेस और जो लेती हैं वो एसिड, और उनकी एग्जांपल्स में मेरा बेटा अमोनिया एज अ बेस और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एज एसिड। दूसरी एग्जांपल में मेरा बेटा अमोनिया एज अ बेस और हाइड्रोजन एज अ एसिड। ओके।